लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं राम मनोजरन और आप दिख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, आज सुबह एक ऐसी घटना जिस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बता दें साथियों कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसी मृत्यु साथियों जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 38 वर्ष की उम्र के नौजवान प्रतीक यादव की मौत कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो हष्ट-पुष्ट थे, जिम का कारोबार करते थे साथियों, और कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बता दें कि आज सुबह 5 बजे किचन में उनको बेहोश पाया गया। उसके बाद तुरंत नज़दीकी लोग उनको सीधे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। बताया यह भी जा रहा है साथियों कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे आ रहे हैं, उनकी मौत जो हुई है जहरीली पदार्थ से हुई है। साथ ही साथ उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। अब सवाल साथियों यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। अचानक 38 वर्ष की उम्र में वो कैसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया पर साथियों जिस तरह से पोस्ट देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले हैं और ये बताया जा रहा है कि जहरीली पदार्थ की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं हत्या की भी आशंका नजर आ रही है। लेकिन साथियों, हत्या क्यों हुई है, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है। बता दें साथियों कि प्रतीक यादव शुरू से ही राजनीति से दूर रहे। वो अखिलेश यादव का सम्मान करते थे, क्योंकि प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे, यानी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। और इनका मानना था, यानी प्रतीक यादव का मानना था कि जब मैं राजनीति में आऊँगा तो शायद हो सकता है कि मेरे और मेरे बड़े भाई अखिलेश यादव में तनाव हो जाए, इसलिए वो राजनीति से दूर थे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मस्त थे। जिम का उनका कारोबार था और एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे। अपनी ज़िंदगी जो है खुलकर जीते थे। लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जो एक राजपूत खानदान से थी, उनसे इनकी दोस्ती होती है। हाई स्कूल से इनकी एक दूसरे से पहचान होती है, उसके बाद दोस्ती प्यार में बदलती है। 2011 में दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, यानी शादी हो जाती है। लेकिन अपर्णा यादव चूँकि राजपूत खानदान से थी और इसलिए कहीं ना कहीं एक अंदर जो है जातिवाद उनके अंदर व्याप्त था। बता दें साथियों कि पहले तो ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें साथियों कि अपर्णा यादव जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद प्रतीक यादव काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने यहाँ तक कि अपर्णा यादव को स्वार्थी, लालची महिला तक बता दिया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि अनबन इन दोनों के बीच थी, यहाँ तक कि मामला तलाक तक भी पहुँच गया था। प्रतीक यादव मानते थे कि इसने हमें धोखा दिया है, ये चंद रुपए के लिए, कुछ अपने पद के लिए इस तरह से जो हमारा अपमान की है, कहीं ना कहीं इसको हम माफ़ नहीं करेंगे। और जब से बीजेपी ज्वाइन किया था अपर्णा यादव ने, उसके बाद आपको बता दें साथियों कि समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी नेता थे उनकी नज़रों में तो गिरी थी, कहीं ना कहीं प्रतीक यादव की नज़र में पूरी तरह से अपर्णा यादव गिर चुकी थी। वैसे आपको बता दें साथियों कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था और विवाद के ही बीच यहाँ पर प्रतीक यादव की मौत हुई है। इससे कहीं ना कहीं जितने भी समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को मानने वाले जो लोग हैं, और प्रतीक यादव के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं आरोप अपर्णा यादव पर लगा रहे हैं।
अपर्णा यादव जो एक राजपूत खानदान से, और इनके जो संबंध बीजेपी से काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ तक कि अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ को मोबोला भाई भी मानती हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि रक्षाबंधन भी बांधती रहती हैं। तो राजपूत खानदान के होने के नाते इनका जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से है और इस समय बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। तो साथियों, जो आरोप उनके चाहने वाले लगा रहे हैं अपर्णा यादव पर, आपको मैं बता दूं कि आखिर किस तरह के जो पोस्ट सामने मिले हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव, जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिगंत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। आगे तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि इतना समझदार, सुलझा हुआ और विवादों से दूर रहने वाला इंसान प्रतीक यादव ने हमेशा कहा अखिलेश जी बड़े भाई हैं, राजनीति वही करेंगे, मुझे उनसे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। आज वही नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जी के बेटे प्रतीक यादव अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये खबर भीतर तक तोड़ देने वाली है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने खुद को राजनीति की चकाचौंध से दूर रखा, फिटनेस, प्रकृति और शांत जीवन को चुना। 38 साल की उम्र में इतना फिट और अनुशासित इंसान यूं अचानक चला गया, यकीन करना मुश्किल है। उनकी बातों में कभी लालच नहीं दिखा, न सत्ता की भूख, न विरासत की लड़ाई। बस एक सुलझा हुआ इंसान जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। ईश्वर द्विगंत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। आगे एक और यूजर जैकी यादव जो लिखते हैं, लखनऊ से बहुत बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। यकीन नहीं हो रहा है। अभी प्रतीक यादव मात्र 38 साल के थे और फिटनेस फिक्र इंसान थे। यही नहीं, वो लखनऊ में अपनी जिम भी चलाते थे। अभी कुछ दिन पहले वो निजी रिश्तों को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आगे तेजस्वी यादव एक और पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं। सभी जानते हैं कुछ समय पहले तक प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ दिन पहले तक दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया। आज अचानक 38 साल के हट्टे कट्टे प्रतीक यादव की मौत हो जाती है। अपर्णा यादव की वजह से ही प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव और यादव परिवार से दूरी बना ली थी। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। अब इतनी कम उम्र में अचानक मौत होने के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी जो अभी सामने नहीं आई। देखते हैं क्या सच सामने आता है। एक ऋषि यदुवंशी जो लिखते हैं, भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का यूं चले जाना किसी के गले नहीं उतर रहा है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत स्लो पॉइजन की वजह से हुई है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा। मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक यादव को लखनऊ में अलग की व्यवस्था करके दी, जिससे वो अखिलेश यादव के बीच न आए। आगे शिवराज यदुवंशी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ के अस्पताल में सुबह ही निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक जहर खाने की खबरें आ रही हैं, बाकी जांच के बाद क्लियर होगा। बताते चले, बहुत दिनों से प्रतीक यादव का अपर्णा यादव से विवाद चला आ रहा था। अखिलेश यादव हॉस्पिटल निकल चुके हैं। ये सब अचानक से कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी जांच होने के बाद ही खुलासा होगा, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। आगे सचिन गुप्ता लिखते हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के हॉस्पिटल लाए गए। 3 दिन इलाज चला, स्वस्थ होकर घर चले गए। आज सुबह उन्हें 6 बजे लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रतीक को जब हॉस्पिटल लाया गया तब पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। मौत की वजह जानने के लिए उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिटनेस फ्रीक व्यक्ति का अचानक से चले जाना किसी को गले नहीं उतर रहा। आगे करण यादव लिखते हैं, अपर्णा यादव फिलहाल असम में है, वह लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव 38 जिनकी उम्र थी का निधन हो गया। सुबह 6 बजे अपर्णा यादव के भाई उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर DC पांडे के मुताबिक
जब प्रतीक को लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। इस मौत के पीछे असली सच्चाई क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा। आगे अक्षय यादव लिखते हैं, अखिलेश यादव जी के छोटे भाई जो फिटनेस और जिम के बेहद शौकीन माने जाते थे, उनका मात्र 38 साल की उम्र में यूं अचानक इस दुनिया को छोड़ जाना सच में दिल तोड़ देने वाली खबर है। जो इंसान हमेशा फिट रहता हो, अपनी सेहत का इतना ध्यान रखता हो, नियमित जिम जाता हो, उसे लेकर ऐसी खबर सुनकर हर कोई हैरान है। दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि इतनी उम्र में कोई अचानक यूं सबको छोड़कर कैसे चला जाए। इस घटना ने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि लाखों चाहने वालों को भी अंदर से झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ दुख, हैरानी और सवाल दिखाई दे रहे हैं। लोग बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। सच कहूं तो मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई साजिश या कोई बड़ा राज हो सकता है। हालांकि हम मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 38 साल की उम्र में कोई जाने की उम्र नहीं होती। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने सिर चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आगे एक और बिट्टू शर्मा करके यूज़र लिखते हैं, नाम प्रतीक यादव, उम्र 38 साल, निधन आज सुबह। 10 घंटे रोजाना जिम में बिताना, हेल्दी डाइट, नशा मुक्त जीवन, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई विवाद नहीं। आम लोग सोचते हैं पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी बॉडी हो तो सब सेट है। यहाँ पर सब कुछ था, फिर भी ब्रेन डेड हो गया। ये जांच का विषय है कि कैसे एक स्वस्थ इंसान एकदम से मौत के ग्रास में समा गया। प्रतीक यादव अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। आगे तेजस्वी यादव ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि डॉक्टरों ने जहर खाकर जान देने की आशंका जताई है। प्रतीक यादव एक नेकदिल इंसान थे, जिम करने के शौकीन और एनिमल लवर थे। अपर्णा यादव से काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रतीक यादव हमेशा चाहते थे कि परिवार एक रहे, साथ रहे। आगे ममता ट्रैवल नामक यूजर ने लिखा है कि आदमी को घमंड किस बात का, मृत्यु का कोई पता नहीं है। इतने शांत, संयमित और विवादों से हमेशा दूर रहने वाले प्रतीक यादव अक्सर कहते थे, अखिलेश जी मेरे बड़े भाई हैं, राजनीति उनका रास्ता है और मैं कभी उस दुनिया में शामिल नहीं होना चाहता था। और आज महज 38 साल की उम्र में उनकी अचानक निधन खबर दिल दहला देने वाली है। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक से संबंध दूर रखने के बावजूद उन्होंने सत्ता और राजनीतिक ड्रामे से दूर जीवन चुना। उन्हें फिटनेस, प्रकृति, शांति और अपनी एक अलग पहचान पसंद थी। सत्ता का कोई लालच नहीं थी, विरासत को लेकर कोई होड़ नहीं, राजनीतिक प्रसिद्धि की कोई भूख नहीं, बस एक शांत और गरिमापूर्ण व्यक्ति जो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता था। इस कठिन समय में परिवार को शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। तो यहाँ पर लोगों ने खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी शक हो रहा है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच जो संबंध है, इस संबंध पर भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव तुरंत इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा था। और जब उनसे पूछा गया तो आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले आप अखिलेश यादव की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी।
लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है। वैसे साथियों, प्रतीक यादव की मौत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।